हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कोर्स आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे द्वारा। मैं हूँ शिल्पा झा। प्लीज़ रेट, रिव्यू, सब्सक्राइब और रेकमेंड करें इस कोर्स को, एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स नीचे लिखें। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हार्ड टू प्लीज़। हार्ड टू प्लीज़ इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस इज़ समबडी जिसको कि खुश करना बहुत मुश्किल हो। हार्ड टू प्लीज़ मतलब जिनको खुश करना आसान ना हो। तुनक मिजाज। तुनक मिजाज मतलब कैसा होता है, जो बंदा बहुत गुस्से वाला होता है। तो जो लोग गुस्से वाले होते हैं उनको खुश करना थोड़ा आसान नहीं होता, राइट। उनको खुश करना मुश्किल होता है। तो जिन लोगों को खुश करना मुश्किल है, हार्ड टू प्लीज़, ऐसे लोग हो गए आपके फास्टिडियस। नेक्स्ट इज़ वन हु बिलीव्स इन फेट। कुछ लोग होते हैं जो कि लक पे विश्वास रखते हैं और वो सब कुछ का गुण दोष सब कुछ वो भाग्य पे देते हैं, राइट। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं भाग्यवादी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन है? जो कि आपके लक में विश्वास करता है। जबकि मैं तो यही कहूँगी कि जो मैंने देखा है ऐसा नहीं विश्वास करना चाहिए। एक बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश की, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो जो आपका अच्छी चीज़ है वो उसी को आता है जो ब्रेव लोग फॉलो करते हैं। तो लक मैटर करता है, बट इतना भी नहीं मैटर करता कि आपको एक फैटलिस्ट बन जाना चाहिए जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ लक में विश्वास करें। नेक्स्ट इज़ दैट लीड्स टू डेथ। समथिंग जिससे कि आपकी मौत हो सकती है, जो बहुत ही घातक हो। ऐसी घातक चीज़ों को आप क्या बोलेंगे? फैटल। और एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये सिगरेट्स का बट लगा रखा है, क्योंकि ये एक बहुत ही फैटल चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है आपके हेल्थ के लिए, जिससे कि मौत आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है। तो समथिंग दैट लीड्स टू डेथ वो हो जाएगा आपका फैटल या फिर घातक। ठीक है। समथिंग द मर्डर ऑफ योर वंस ओन ब्रदर। अपने खुद के भाई को मारने वाला ऐसा आदमी क्या होता है? भ्रातृघातक, एंड दैट इज़ फ्रैटिसाइड। अब इसमें आप देखिए CIDE। साइड का मतलब होता है टू किल। फ्रैटिसाइड मतलब भाई को मारना। अगर आप देख रहे होंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा होते थे जिसका जब एक्सेशन का टाइम होता था कि अब ये नया इंसान थ्रोन पे आएगा, तो उस केस में लड़ाई हो जाती थी और आपसी भाइयों भाइयों में भी लड़ाई हो जाती थी कि कौन उस थ्रोन पे बैठेगा। तो ऐसे में फ्रैटिसाइड वॉज कॉमन। सो दैट मीन्स फ्रैटिसाइड मतलब अपने खुद के भाई को मारना। तो बेसिकली कहानी करती है कि मर्डर अगर आप अपने भाई का खुद करते हो, मौत आप किसी की खुद अपने भाई की खुद अपने हाथों से करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैटिसाइड। Next is one who is affected by excessive enthusiasm, especially in religious matters. So that person is a fanatic. Fanatic if you see, बहुत हाईली obsessed होते हैं किसी भी चीज़ से। स्पेशली अगर आप रिलीजियस मैटर की बात ले लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत दुख से, गरीबी से कैसे भी रह लेंगे, बट दे वांट कि वो लोग बिल्कुल अपने गुरुजी के साथ रहें। तो मतलब वो कितने दुख झेल रहे हैं। सो दे आर फनाटिक, बिल्कुल कट्टर होते हैं किसी चीज़ के लिए, वो जल्दी मानते नहीं हैं, राइट। और दूसरा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग एक्सरसाइज फ्रीक्स होते हैं कि दिन ढले रात ढले आपको फीवर हो लेकिन तभी 10 किलोमीटर भाग के आएंगे। सो दे आर फिटनेस फ्रीक्स, फिटनेस फनाटिक होते हैं वो लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज़ अ सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ विमेन। ठीक है। अब ये आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ वुमेन को सपोर्ट करते हैं और जो वो बोल रहे हैं बस उन्हीं को सही मानते हैं, राइट। जो इस तरीके के लोगों को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट या फिर नारीवादी। नारीवादी जैसे कि हो गया आपका सुपर गर्ल, या ऐसे कुछ बोलते नहीं है, जो लड़कियों को बचाना चाहते हैं या बिल्कुल लड़कों के खिलाफ होते हैं कुछ लोग। तो खास करके जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, या हम वी नीड टू ग्रो अबव इट, दिस दैट, ऐसे लोग होते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज़ इन हाइडिंग। तो कोई ऐसा इंसान जो कैप्टिविटी से या तो भागा हो या फिर कहीं छुप रहा हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं हम फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा, मतलब जो एक कैप्टिविटी से कहीं भागा हो। नेक्स्ट इज़ अ कंप्लीट फेलियर, स्पेशली अ लुडिक्रस और ह्यूमिलिएटिंग वन।
एज एन कोई ऐसा फेलियर जो बिल्कुल बुरा हो, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग हो, ऐसे को हम बोलेंगे फियास्को यानी कि असफलता। मतलब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हारना और बहुत ही बुरी तरीके से हारना से कोई विनिंग टीम थी। बेस्ट एग्जांपल इसमें मैं आपको दे सकती हूँ, ये जो विराट कोहली की टीम थी आईपीएल में, देयर वाज दिस वन मैच जिसमें वो सिर्फ 46 रन्स बना पाए थे। तो हारना एक अलग बात है, बट वो एक बहुत ही शर्मनाक हार थी, बहुत ही बुरी वाली हार थी। तो दैट वाज अ कंप्लीट फियास्को, अ फेलियर, है ना। नेक्स्ट आते हैं अ स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर। मतलब कुछ लोग जैसे पागलों के जैसे नहीं करते, एकदम हद एक्साइटमेंट, उत्पाती ऐसा कोई वर्ड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत खुश हो जाते, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना कि आप सामने वाला घबरा जाए। ऐसे लोगों को हम कहते हैं फ्रेंजी, ऐसी फीलिंग को कहते हैं फ्रेंजी। लोगों नहीं, एक्चुअली इस फीलिंग को कहते हैं फ्रेंजी। सो अ स्टेट ऑफ और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर इज फ्रेंजी। नेक्स्ट इज इंजरी टू द बॉडी टिश्यूज कॉज बाय एक्सट्रीम एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड। इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। जो आप बहुत ऊपर वाली जगहों में चले जाइए, जैसे चाहे आप सिक्किम के ऊपर चले जाइए, बम्फोर, ऐसे बहुत और इलाके हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह, सॉरी ठंड की वजह से आपकी जो टिश्यू है वो मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, और फाइनली कई बार तो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से थंब स्पेशली आपका काटना पड़ जाता है। इनफैक्ट इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे स्पेशल शूज़ पहनने जाते हैं। मैं बहुत पहले गई थी तो उस ज़माने में उनको गिलॉशेस बोलते थे, पता नहीं अभी क्या बोलेंगे। सो ऐसे जो आपके टिश्यूज जब एक्सपोज हो जाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से और ख़राब होते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट इज़ प्योरीफाई एन एरिया विथ फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स। केमिकल के फ्यूम्स से जब आप किसी भी एरिया को प्योरीफाई करते हैं, देन इट्स कॉल्ड फ्यूमिगेट। फ्यूमिगेट इज़ धुआं देकर शुद्ध या कीटाणु रहित करना, राइट। कि मतलब किसी चीज़ को प्योरीफाई करना, किसी चीज़ को जितने जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उनसे दूर करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना, इसे हम कहेंगे फ्यूमिगेट। नेक्स्ट आता है आपका द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड, इसे हम कहेंगे फौना। फौना क्या होते हैं? किसी एक पर्टिकुलर जगह के किसी पर्टिकुलर जगह के आपके एनिमल्स, राइट। अगर आप फ्लोरा बोलें, फ्लोरा क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जगह के ये प्लांट्स, राइट। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह ये प्लांट्स हैं, दैट्स फ्लोरा, और फौना हो गया आपका ये एनिमल्स। नेक्स्ट आता है अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक। अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक मीन्स फ्लूक। मतलब कोई चीज़ अगर आपकी मतलब ऐसा ही होता है तुक्के से लग जाना, राइट। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो मैंने बहुत सुना है कि लोग बोलते हैं अरे तुक्के से हो गया, उसका तुक्का मतलब फ्लूक, गलती से हो गया। एक लक था, एक सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक था, आपको पता नहीं था, ऐसे ही हो गया। जैसे कुछ लोग जय माता दी ABC करके भी AIEEE निकाल लेते हैं, राइट। वो उनका फ्लूक से हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, इट्स कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड मतलब उल्लू बनाना। आप लोगों को जैसे अगर आपने देखा होगा, आपको टेलीकॉम कंपनीज़ और इन कंपनीज़ के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि फ्रॉड कॉल से बच के रहिएगा, क्योंकि वो हमारी तरफ से नहीं होते। बैंक्स से आजकल आते हैं मैसेजेस, क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा लोग उल्लू बनाते हैं। आपसे एम पिन या आपके मोबाइल नंबर का पिन या उसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी पिन ले लेते हैं कई बार। तो मनी के लिए जो लोग इस तरीके की हरकतें कहते हैं, उन्हें हम फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। मतलब कोई प्रोसेस जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहे, इसे हम कहेंगे सो दैट इज़ फ्लक्स। नेक्स्ट इज टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली इज़ फ्लाउंडर। अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा बहुत शैलो वाटर में हो, ऑफशोर वाटर में, सो ही वॉज फ्लाउंडरिंग देयर, यानी कि ही वॉज स्ट्रगलिंग देयर, हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहा है निकलने के लिए प्रॉबेबली, राइट। और फॉर एग्जाम्पल शी फ्लाउंडर्ड नॉट नोइंग व्हाट टू से। जैसे कि कई बार होता है हमें पता नहीं होता, हमारे पास शब्द कम होते हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू, राइट। तो उसके इसमें वी फ्लाउंडर, ठीक है। तो आपको पता नहीं लगता है। और फॉर एग्जाम्पल मैनी फर्म्स आर फ्लाउंडरिंग, इसका मतलब बहुत ही गंभीर सिचुएशन में वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो बैंकरप्ट ना हो या उनको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना फेस करें। नेक्स्ट इज the firing of many guns at the same time to mark an occasion, that is fusillade।
जैसे कि आपका हो गया अ फ्यूजिलेड ऑफ मिसाइल्स, राइट, यानी कि जैसे मार्चर्स हैड टू डॉज अ फ्यूजिलेड ऑफ मिसाइल। फ्यूजिलेड मतलब बहुत सारे गन्स एट द सेम टाइम। कई बार एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी ऐसा कुछ लोगों के लिए किया जाता है, तो दैट इज़ फ्यूजिलेड, राइट। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।